हरिओम तत्सत। आज हम वक्री ग्रह के विषय में एक छोटा सा चर्चा करेंगे। आप लोग प्रतिदिन देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर वक्री ग्रह के विषय में बहुत लंबे चौड़ी कहानी लिखी जा रही है। सूर्य वक्री होंगे तो ऐसे होंगे, चंद्रमा वक्री होंगे तो ऐसे होंगे, मंगल वक्री होंगे तो ऐसे होंगे। और अभी 1 महीना पहले हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने किसी पंडित जी को कुंडली दिखाया, तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारे कुंडली में तो ग्रह वक्री है, अब तुम्हें पूजा करवाना पड़ेगा। और उससे 20,000 का पूजा उन्होंने वक्री ग्रह के लिए बताया था। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगर कोई यहाँ आए तो मैं उनसे बात करवा दूंगा। फिर बाद में हमने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है और आपकी कुंडली में वक्री ग्रह तो बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, इसके लिए कोई पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वक्री ग्रह के विषय में जो हमारे ज्योतिष के मुख्य ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है, उसमें इतना लिखा गया है कि कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो उच्च के समान फल देते हैं। सिर्फ इतना लिखा गया है बस। और आप विस्तार से ज़्यादा समझना चाहते हैं तो सिर्फ यह मान लीजिए कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यदि वक्री है तो उसमें एक्स्ट्रा बल होता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 5 अंश के हैं और यदि वो वक्री हैं तो 4-5 अंश ज़्यादा इतना उसमें बल है, ये समझिए। यानी कि जैसे कोई ग्रह 10 अंश के हैं और वक्री हो गए तो आप समझिए कि वो 15 अंश के बराबर फल दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही है, उनके बल में वृद्धि होती है। अब यदि कोई ग्रह फलादेश के अनुसार आपको लाभ दे रहा है, कहीं भी कोई नुकसान नहीं कर रहा है और वक्री हो गया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपको बिना रत्न पहने ही बल में वृद्धि हो गई। और यदि कोई ग्रह फलादेश के अनुसार परेशानी कर रहा है और वक्री हो गया तो समझिए कि और ज़्यादा परेशानी करेगा, तो आपको उससे संबंधित दान और उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब जो मनगढ़ंत कहानी कहाँ से आई, देखिए मैं मैं आपको एक 9 साल पहले की पत्रिका दिखा रहा हूँ। देखिए ये फ्यूचर पॉइंट की पत्रिका है ये, और इसमें जो है वक्री ग्रह के विषय में लिखा गया है। और ये है आपको 2015 की पत्रिका। मैं पहले बहुत पत्रिका मंगाता, 50-60 पत्रिका मेरे पास अभी भी पड़ी हुई होंगी। पहले मैं इन पत्रिकाओं को पढ़ता भी था कि देखो इसमें क्या है। तो इस पत्रिका में क्या करते हैं ये लोग कि जो 2 लाइन की बातों को 50 लाइन में लिखते हैं, तभी तो लोगों को आकर्षक लगेगा, पढ़ेंगे इसको। और मनगढ़ंत कहानी इसमें ज़्यादातर लिखते हैं। तो उसमें 1-2 लेखक थे जिन्होंने वक्री ग्रह के नाम पे बहुत विस्तार से लिख दिया। और ये पत्रिका गूगल पर भी मिलती है, आपको प्रिंट जब प्रकाशित हो जाती है उसके 1 महीने के बाद गूगल पर आ जाती है। और उसी समय से गूगल से कॉपी पेस्ट कर करके और पूरे सोशल मीडिया पर इन्होंने लिख दिया। या 2015 के पहले आप देखें वक्री ग्रह के बारे में कोई लेख वीडियो तो आपको नहीं मिलेगा कि मतलब ये ग्रह वक्री होते हैं तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और ये घुमा कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वक्री ग्रह से बिल्कुल मत डरिए, आप सिर्फ अपने फलादेश को देखिए ना भाई। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह फलादेश के अनुसार सिर्फ लाभ दे रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है वक्री से। और यदि नुकसान कर रहा है तो उसका दान उपाय तो वैसे भी आपको करना है। सिर्फ इतना ही सा बात है। तो इसलिए वक्री ग्रह के बारे में आप लोग ना भ्रमित हो, ना किसी के चंगुल में इस प्रकार आप डर के पूजा वूजा करवाने के चक्कर में ना पड़ें। साधना करना जरूरी है, आप पूजा पाठ करिए। मैं पूजा पाठ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्री ग्रह के नाम पे कर रहा हूँ। मैं खुद हवन करवाता हूँ और कल मैं यहाँ एक बहुत बड़ा हवन करवाने वाला हूँ अपनी सोसाइटी में। तो मैं खुद हवन करवाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, साधना करता हूँ, सभी लोगों को साधना करने के लिए प्रेरित करता हूँ। लेकिन आप किसी को जहाँ आवश्यकता नहीं है उसके नाम पे डरा के और पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना यह बिल्कुल गलत है। तो आप लोग वक्री ग्रह के विषय में डरे नहीं और उसको समझने का प्रयत्न करें।